Hello, everyone. Welcome you all to yet another episode where we are trying to unleash the potential that human being can achieve anything if he is determined and focused. Today we have with us Mihir, and let's understand कि मिहिर ने अपना जर्नी कैसे अभी तक तय किया. मिहिर was also at times loaded with difficulties, पर उसको डिफिकल्टीज ने कभी उसका रास्ते में आकर रुकावट पैदा नहीं किया, पर मिहिर ने सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करके अपना आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल में काम कर रहा है, विच इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. तो हाय मिहिर. Hi, Shailesh. या होप थिंग्स आर वेल एट योर एंड. Yeah, absolutely. तो चलो बहुत बढ़िया मिहिर. तो चलो आपके जर्नी के बारे में थोड़ा समझते हैं. व्यूअर्स आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. तो क्या आप थोड़ा बताओगे हाउ वाज योर लेटर स्कूल डेज? क्लास 12 के बाद क्या थॉट प्रोसेस था? वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम विच सिटी एंड? Sure. So let me start by saying thank you for the great introduction, Shailesh. मैं मुंबई से ही हूँ एंड मेरा एजुकेशन और मेरा प्रोफेशनल जर्नी सब मुंबई में ही है. सो लाइक आई हैव नेवर स्टेप्ड आउट ऑफ मुंबई राइट नाउ. सो बिफोर आई थिंक आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम बोरीवली. उसके बाद आई वेंट फॉर अ मीडियोकर कॉलेज. माई कॉलेज वॉजंट दैट ग्रेट, तो ऑफ कोर्स आई डिड नॉट हैव एनी कैंपस प्लेसमेंट्स ऑल्सो. अगेन आई कंप्लीटेड माई 12th इन दैट कॉलेज एंड मेरा बीकॉम भी वहीं से हुआ है. बीकॉम के बीच में आई वेंट फॉर सीए, एज यू नो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने परस्यू किया एंड दैट इज ऑल अबाउट माई एजुकेशन. स्कूल में तो आई वाजंट दैट ग्रेट, बट आई थिंक कॉलेज में आई सॉर्ट ऑफ कवर्ड इट अप. तो ओके, तो क्लास 12 के बाद आपने सीए परस्यू किया, राइट मिहिर? राइट, करेक्ट. तो क्या थॉट प्रोसेस था यार सीए परस्यू करने के पीछे? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग यार शैलेश, कैसा था कि सीए वाज लाइक द ओनली डिग्री दैट आई हैड इन माइंड. तो जैसे 12th में आते वी डोंट नो मच कि यार क्या क्या ऑप्शन हमारे पास. और ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आई वाजंट इवन श्योर इफ आई वांटेड टू गो विद कॉमर्स और आई वांटेड टू परस्यू साइंस. तो आई वाज इन अ डिलेमा लाइक, ठीक है यार, कॉमर्स सब कर रहे हैं तो मैं भी करके देखता हूँ. सेम वेंट फॉर सीए आल्सो. सब सीए कर रहे हैं. माय फैमिली आल्सो टोल्ड मी यार कि सीए कर ले बेटा, लाइफ से. ग्रेट तो ग्रेट. ठीक है. I think that was my reason for going into CA. Another reason being यार, CA का बचपन से सुना है यार. It is definitely one of the most reputed degrees in the field of finance. यार मेरा thought process था कि यार अगर CA कर लिया तो I think finance में कोई भी रोल मिल जाएगा. I could be breaking into IB or any other field for that matter very easily. तो वो thought process से I think I went for CA. अच्छा, तो आपने सीए सीपीटी रूट से गया होगा शायद. Right, CPT. तो आपने सीपीटी कब क्वालिफाई किया और कितने अटेम्प्ट्स लगे? यू वर योर फर्स्ट अटेम्प्ट सीए आईपीसी Yeah, सीपीटी so क्वालिफाइड? correct. First attempt CA foundation I think मेरे टाइम था. हाँ, तो फाउंडेशन नाम था, राइट. तो yeah, अभी जैसे नवंबर में. नॉर्मल एक स्टूडेंट, एक मिहिर, एक सीए का जर्नी, सीए सीपीटी क्वालिफाई हो गया, देन आपने Right. आईपीसीसी का नॉर्मल पढ़ाई चालू किया जैसे सब करते हैं. Yeah, yes. ओके, तो आपने आईपीसीसी आई थिंक नवंबर 21 में दिया, राइट? सीए Right. आईपीसीसी. तो राइट. आपने दोनों ग्रुप दिया था एक साथ? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दोनों ग्रुप दिया था एंड ओके. फर्स्ट अटेम्प्ट दैट वाज माय ओनली अटेम्प्ट. सो ओके, तो कैसा रहा रिजल्ट्स वगैरह फर्स्ट अटेम्प्ट का, बताना चाहोगे थोड़ा? या डेफिनेटली. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई स्टडीड लाइक एवरीवन एल्स. एक साल जो मिलता है 9 मंथ्स, आई थिंक 9 महीने जो मिला, आई एक्चुअली डिड नॉट गो फॉर द ट्रेडिशनल क्लासेस वाले रूट से. मैंने एक दो सब्जेक्ट्स आई थिंक पेन ड्राइव मोड से लिया था एंड बाकी तो खुद लिया था. उसके बाद नवंबर में अटेम्प्ट था 9 महीने बाद. तो आई जस्ट गिव माय नवंबर अटेम्प्ट और रिजल्ट्स में आई फेल्ड बोथ ग्रुप्स, स्कोरिंग 185 इन ईच ऑफ देम. I was actually, I cleared all the subjects, like 8 subject होते हैं and I cleared 7 of them. But taxation में is somewhere I lagged. So I got 38 in taxation. उसके अलावा तो I got 50s में ही more or less. तो मतलब नवंबर 21 में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था आईपीसीसी का. तो Right. दोनों ग्रुप में जहां तक मेरे को पता है 200 मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास. True. आपका Yeah. 185 के आसपास दोनों ग्रुप में आए थे, राइट? Yes. तो आपने कोई कारण से यू वेरेंट एबल टू क्वालिफाई, राइट, नवंबर 21 में. Correct. तो Correct. नवंबर 21 का जैसे ही आपने एग्जाम दिया, क्या आपको पता था आप क्वालिफाई हो जाओगे? क्या थॉट प्रोसेस था? आप आईपीसीसी क्वालिफाई कर लोगे या यू वर इन डिलेमा? हाउ डिड यू इवैल्यूएट एंड व्हाट डिड यू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? Right. तो यार रिजल्ट आने के पहले तो यार आई वाज मोर और लेस कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा. Yeah. कुछ नहीं तो इन वर्स्ट केस सिनेरियो आई वुड बी क्लियरिंग ग्रुप 1, जो आई थिंक मेरा फोटे था एक्सेप्ट टैक्स. बट जो हुआ भी यार, बट टैक्स की वजह से आई स्टक. तो 185 तो उधर ही हो गया. सेम गोज फॉर ग्रुप 2. तो थोड़ा ऐसा शॉक लगा यार कि ठीक है फेल हो गए. बट सी दैट इज द पॉइंट व्हेन माय मदर आल्सो टोल्ड मी, माय फैमिली सपोर्टेड मी कि यार इट इज नॉट द, यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ सेकंड अटेम्प्ट और यू कैन ऑलवेज गो फॉर डिग्रीज आल्सो.
कि लाइक फाइनेंस में घुसने के लिए यार देयर इज नॉट जस्ट वन डिग्री, वही हमारा स्ट्रेंथ है। आपके पास मल्टीपल डिग्रीज है यार, आप कर सकते हो कुछ भी, एंड देयर इज नो रिजर्वेशन, यू नो, सीए हो गया, सीएफ हो गया, देयर इज नो रिजर्वेशन लाइक दोज इन आईआईटीज और समथिंग लाइक दैट। तो हमारा स्ट्रेंथ है यार, तो आई थिंक आई ऑलवेज थॉट कि देयर विल बी अनदर चांसेस, डेफिनेटली मिल सकता है यार कुछ ना कुछ तो, बट इवेंचुअली आई डिड नॉट गो फॉर सेकंड अटेम्प्ट, दैट इज अ डिफरेंट ओके, स्टोरी, बट या तो आप ये बोल रहे हो कि सीआईपीसीसी नवंबर 21 के बाद आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया ही नहीं है सीए का? राइट। ओके, तो उस समय सीए का अटेम्प्ट आपने नहीं दिया, ये डिसीजन तक आप कैसे पहुंचे? बिकॉज मिहिर, लेट मी टेल यू वन थिंग, अभी राइट नाउ इंडिया में ऐसा सिचुएशन है ना कि मन बोल रहा है कि सीए मेरे से होगा नहीं, जो स्टूडेंट का मन बोल रहा है सीए होगा नहीं, पर कहीं ना राइट। कहीं फैमिली और पियर्स के दबाव में आकर वो ये स्टेप नहीं ले पा रहा है, या ये कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहा है कि मेरे को सीए ड्रॉप करना है, मेरे से और सीए होगा राइट। नहीं। तो वो राइट। कंक्लूजन पर आप पहुंचे हो, इट इज वेरी ब्रेव ऑफ यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कैसे थैंक यू। कैसे रहा, मतलब हाउ डिड यू अराइव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? यस, सो लाइक आई सेड यार, फैमिली का सपोर्ट तो था ही डेफिनेटली, एंड अदर थिंग वाज यार, मेरे खुद से थोड़ा रिसर्च था। सी आई ऑलवेज वांटेड टू, आई ऑलवेज न्यू कि यार मेरे को फाइनेंस में कुछ करना ही था, एंड बिकॉज आई वाज सीए, तो थोड़ा ऐसा होता है कि यार यू हैव सेट योर गोल्स प्रीटी हाई। तो अब नाउ आफ्टर लीविंग सीए यार, आपको डेफिनेटली उसको कवर अप करने के लिए वापस कुछ ऐसे बड़ा तो एम करना ही पड़ेगा। तो नॉट नेसेसरी आप पहुंचे, बट एटलीस्ट यू एम बिट हायर देन व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग ना। तो दैट इज व्हाट आई एम फॉर यार, मतलब ऑब्वियसली आई एक्सप्लोर, में रिसर्च किया। आई थिंक द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन रिसर्च इज लिंक्डइन यार, मतलब ओके, ग्रेट। यू जस्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ यार, वो हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू, आपको कहाँ जाना है। वो बीच में जो गैप होता है ना यार, वो लिंक्डइन कवर्स इट अप। तो लिंक्डइन पे आप बात करो यार लोगों से, लिंक्डइन पे आप टच में रहो लोगों से, आस्क क्वेश्चंस टू पीपल, आपको जहाँ जाना है तो पीपल विल हेल्प यू। वही मैंने भी किया, तो पीपल गाइड किया कि दैट सीए इज नॉट द ओनली वे, डेफिनेटली और डिग्रीज है करके। सो एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, टेक सम टाइम ऑफ, देख लो, थोड़ा परस्यू करो, तो वही किया मैंने। ओके, क्योंकि मिहिर, आपके आंसर से ये समझ में आ रहा है पॉइंटर्स की, एक तो स्टूडेंट शुड डू द रिसर्च कि आखिरकार उसको कौन सा डोमेन में जाना है, बिकॉज यू वर हंड्रेड ऑल्सो परसेंट क्लियर इन योर माइंड कि आपको स्टैट ऑडिट में तो नहीं जाना है, you were ट्रू clear in ट्रू your mind कि आपको IB में या जाना है, so you took that extra risk करेक्ट। of not doing CA or doing whatever you are doing, वो हम लोग आगे बात करेक्ट। करेंगे। तो यहाँ पर या सबसे पहला बात क्या आ जाता है ना, जो स्टूडेंट जो स्ट्रक है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको अपने साथ एक बार खुद को बैठना चाहिए, माइंड के साथ सोचना चाहिए कि आखिर वो किस चीज के लिए बना है, पॉइंट वन, उसका इंटरेस्ट कहाँ लाई एब्सोल्युटली। करता है, और उसके हिसाब से वो अपना गोल को इंटैक्ट रखे, पर डायरेक्शन को टिल्ट करके वहां तक पहुंचा जा सकता है। एक्चुअली यार, एब्सोल्युटली। हम लोग का एजुकेशन और ये सिस्टम इस तरह से बनाया गया है ना, हम लोग ऐसे नहीं सोच पाते मिहिर कि ह्यूमन बीइंग इज अ एपिटोम ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, ये कोई सोचता नहीं है। एब्सोल्युटली। वो मेरा यस यस। आईपीसीसी नहीं हुआ, अब क्या होगा, अब तो गया मैं, ऐसे सोचते हैं लोग। पर राइट। आपके जर्नी को देख के ये समझ में आता है, यू आर अ रियल एग्जाम्पल कि यार, आपका स्ट्रेटेजी अगर आप सही करो ना, तो थोड़ा बहुत हिकअप्स अगर आता है डायरेक्शन में या पाथवे में, देन यू कैन इजीली अचीव एंड ओवरकम इट। एब्सोल्युटली। तो मिहिर, आपने ये तो डिसाइड किया कि मेरे को सीए नहीं करना है, अब फिर या क्या करना है, ये कैसे, मतलब आप क्या कर रहे हो अभी, क्या किया उसके बाद? ओके, तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा, लिंक्डइन पे मैं लोगों से कनेक्ट किया, ओके। पीपल वर प्रीटी गुड, दे गाइडेड मी, some people suggested me do masters in finance from ओके। universities, there is also MBA तो हमेशा ऑप्शन रहता ही है इंडिया में। उसके अलावा there is also CFA, I'm sure you have heard of it, CFA यस, is also यस, one of the most reputed degrees in the field of finance. यस, So यस। the three options I think I narrowed it down to. Finally, I went for CFA. ओके। CFA for because I just have gone through the portion कैसा था, what do people do and what are the career opportunities. So the ओके। institute की साइड में आपको अच्छे से सब मिल जाता है, साइट भी बहुत अच्छा डिजाइंड है। तो यार इट वाज प्रीटी इजी फॉर मी टू इवन नेविगेट थ्रू द साइट एंड नेविगेट करना भी है कि नहीं। दे हैव आल्सो कंपैरिजन ऑफ MBA एंड CA, sorry, MBA and CFA, so that is what I went through, researched everything about CFA, एवरेज सैलरी हो गया, क्या जॉब लगता है, क्या जॉब लगता है, क्या करते हैं। सो आफ्टर दैट आई नैरोड इट डाउन टू CFA। फ्यूचर में आई आल्सो प्लान टू परस्यू एन MBA एज वेल। ओके, ग्रेट। तो आप मतलब आपने सीए का सेकंड अटेम्प्ट, सीए आईपीसीसी का सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया, आपने सीएफए लेवल 1 दिया, आई एम श्योर। तो या आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किया था, ट्यूशंस लिया था, कैसे किया मैनेज? बिकॉज देखो, आई थिंक नवंबर 21 के रिजल्ट्स आए थे करीबन जनवरी 22 में, करेक्ट करेक्ट। उसके बाद आपने सीएफए करने का मन बनाया, और लेवल 1 आप अपीयर कब किए पहली बार? तो आई अपीयर्ड लेवल 1 फर्स्ट टाइम इन May।
ओके, तो अ, आपने जो स्कॉलरशिप अप्लाई किया था क्या, और ट्यूशन लिया कि नहीं नहीं लिया? नहीं, तो यार आई एक्चुअली अप्लाइड अ बिट लेट, तो स्कॉलरशिप तो नहीं था। मोर ओवर आई हैड ओके, टू पे द फीस जो होता है, अर्ली बर्ड ओके। का फीस मुझे। सो आई वाज ऑनेस्टली अंडर प्रिपेयर्ड। लाइक आई हैड दिस बैक इन द बैक ऑफ माय माइंड, या कि आई वाज सो क्लोज टू क्लियरिंग सीए इंटर। सीए लेवल 1 तो क्या ही चीज है उसके सामने, इट इज सही बात लाइक है। सीए फॉर्म सही। जाएगा। So I just blindly went for CFA level 1, totally unprepared to be honest. एक corporate finance देखा, I think it was the first book that I opened, and I was like, तो पूरा से उठाया यार, इसमें क्या ही है? But ओके। actually it hit me hard when I saw the results of the May attempt CFA का, and I failed by lower margin, or a bit lower margin. The standard deviation जो blue color का line होता है, यस, I'm यस, sure you यस, यस। was touching the pass line, but बाकी black line तो उसके नीचे था, तो वो एक another ये था यार कि CFA भी नहीं हो रहा है level 1। तो बट देन आई रियलाइज एक्चुअली दैट मतलब आपने सही बोला, कई बार जो सीए के बच्चे सीएफए में आते हैं ना, आइदर सीए क्लियर करके या फिर जो सीए के प्रोसेस में है, वो लोग कई बार ना सीएफए को अंडररेटेड मान लेते हैं कि ये तो एमसीक्यू ही है, अरे ये तो कर लेंगे हम लोग। करेक्ट करेक्ट पर उसी एब्सोल्युटली या कारण से मतलब कई बार सीएफए में जो तकलीफ आना चाहिए आ जाता है अननेसेसरीली, जस्ट कि उसको हमने या उतना इज्जत नहीं दिया जितना इज्जत देना चाहिए, ट्रू ट्रू जस्ट ट्रू उसको अंडररेट करते हैं। तो एक और चीज यहाँ सामने निकल के आता है कि भले ही आप सीए आईपीसीसी बैकग्राउंड से हो या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो, गिव द रेस्पेक्ट दैट सीएफए डेजिग्नेशन डिमांड्स। उसके लिए प्रॉपर एब्सोल्युटली स्ट्रेटेजी बनाओ ताकि आप क्लियर कर लो, ना कि उसको हल्के में लेकर वापस या उतने बड़े फीस का पेन सहो और फिर दो, बिकॉज द यस कॉस्ट पिंचेस यू अलॉट मीर। मतलब या एब्सोल्युटली आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कितने ही लेविश हो, वो एग्जाम का फीस वापस भरना पिंचेस यू अलॉट। या यस तो अग्रीड यार। अभी फिर मई 22 के बाद आपने नवंबर 22 में आईसीएफए लेवल 1 दिया था मीर। यस तो कैसे किया, मतलब उन दौरान आपका कोई एम्प्लॉयमेंट चल रहा था? यू वेर इन या इट? क्या चल रहा था उस समय, कैसे आप पढ़ते थे, थोड़ा बताओ ना। सो ऑनेस्टली CFA लेवल 1 का अंडर प्रिपरेशन का अनदर रीजन वाज मी हंटिंग फॉर अ जॉब। सो लाइक आई सेड, मेरे कैंपस में प्लेसमेंट्स नहीं होते, ओके। तो I do not have that golden opportunity to land a prestigious job or even a job in that regard. सही And बात I है। always work, as I said, मेरे को MBA करना था, तो work experience is a criteria if you यस। see foreign universities. So that is where I wanted to go. So I thought of gaining some work experience. तो again उसके वजह से time नहीं मिला, so I could not finish CFA. I think I had my attempt in May, as you said. During that time, I also landed a job in June, I think. तो interviews चल रहे थे, तो I was totally underprepared for CFA level 1. But eventually, yeah, I changed my strategy in level second attempt of my level 1. हम्म। So I just on some core subjects जैसे फिक्स्ड इनकम हो गया, इक्विटीज हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, ये सब में मैंने बहुत ध्यान दिया। आप देखोगे ना, सीए में ये सब कवर्ड नहीं है। सो दिस इज ऑल प्रीटी न्यू टू यू, एंड द यू सेड कि यार सीए एंड सीएफए आर टोटली डिफरेंट एग्जाम्स, अप्रोच ही अलग है दोनों का। एकदम। सो इट इज मोर टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल साइड, जो एक्चुअली मार्केट्स में होता है वही आपको लाके वो रख देते हैं बुक में, एंड इट इज ऑनेस्टली बिट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन द फर्स्ट ग्लांस। अगर आप इंजीनियर, आप किसी और बैकग्राउंड से हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो हो ही जाता है वो। सो आई थिंक तो वो आपने स्ट्रेटेजी सेल्फ मैंने स्टडी किया क्या मिहिर, लेवल 1 के लिए, हाँ नवंबर के लिए भी? हाँ, तो यार मैंने सेल्फ स्टडी किया था। मैंने जो बीच बीच में डाउट्स आते थे, मैंने फ्रेंड्स से पूछा। आई थिंक 2 ऑफ माई फ्रेंड्स वर आल्सो परसुइंग सीएफए, तो उनसे पूछा। यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस होते हैं, आई थिंक ओके, आई ब्राउज्ड, दैट वाज माय स्ट्रेटजी। उसके अलावा आई वुड आल्सो सजेस्ट गिव अ लॉट ऑफ मॉक एग्जाम्स, दे ओके। डेफिनेटली। So these are strategies that I laid my main focus on. I think my first mistake was not focusing on mocks. ओके, गॉट इट। बिकॉज मैंने भी देखो सीएफए लेवल 1 लेवल 2 दिया, पर आई Right. आल्सो केम एट द सेम कंक्लूजन दैट यू आर सेइंग कि इंस्टीट्यूट का मॉक और इंस्टीट्यूट का जो कैंडिडेट रिसोर्सेज रहते हैं ना, जो फ्री Correct. में उनके वेबसाइट में है, दोज Yes. आर नॉट Yes. वेरी डिस्कस्ड एंड दोज आर अंडररेटेड। बिकॉज देखो Absolutely. प्राइवेट ट्यूटर्स विल नॉट गेन एनीथिंग बाय डिस्क्राइबिंग दोज थिंग्स। वो लोग तो अपना Right. कोर्स और अपना प्लेटफॉर्म ही बेचेंगे, राइट? तो Right. Right. those things are not very much discussed, but 1000% गारंटी के साथ, और मिहिर भी अभी कहा कि मॉक टेस्ट एग्जाम जो इंस्टीट्यूट का फ्री में अवेलेबल है, 1, 2 श्वाइजर के नोट्स, तीसरा जो कैंडिडेट रिसोर्सेज है, ये 3 अगर कोई फॉलो करता है अच्छे से, और प्रोवाइडेड उसको पहले कोई एक्सपीरियंस है फाइनेंस का, लाइक मिहिर वाज फ्रॉम आईपीसीसी बैकग्राउंड, तो वो उसका एक बार तो आईपीसीसी का करिकुलम पढ़ा है। एंड वी here in the discussion are not in any way promoting that you should not take any tuitions. मिहिर ट्यूशन नहीं Absolutely. लिया, चलो मैं भी नहीं लूंगा, ऐसा नहीं है यार। मिहिर आईपीसीसी पढ़ चुका है,
वो और भी बहुत रिसर्च वगैरह, जैसा कि आपने देखा लिंक्डइन में कनेक्ट करना, तो वो ये सब करके उन्होंने ट्यूशन नहीं लिया, पर हर एक के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। तो मिहिर, नॉट टेकिंग ट्यूशन इज नॉट इन एनी वे अ बेंचमार्क कि आपको ट्यूशन नहीं लेना चाहिए। आप खुद थोड़े दिन एब्सोल्युटली। पढ़ के देखो, अगर आप वेल वर्स हो रहे हो कॉन्सेप्ट्स के साथ, आपके क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, देन यू कैन ट्राई नॉट टेकिंग अ ट्यूशंस, और यू कैन टेक पार्ट बाय पार्ट ट्यूशंस। आजकल यार पार्ट बाय पार्ट ट्यूशंस भी एब्सोल्युटली या अवेलेबल है। तो इंसान या ऐसा कोई व्यू ना बना ले कि ट्यूशन लेना चाहिए या नहीं। दूसरा एक और चीज मिहिर, जब आप लिंक्डइन में लोगों से कनेक्ट करते थे, तो आई एम श्योर आपको भी कुछ रिक्वेस्ट आएंगे इस वीडियो के बाद या आते होंगे। लोग ना खाली लिख देते हैं, हाय आई वांट योर हेल्प, या प्लीज रेफर माय रेज्यूमे। आई थिंक दैट इज द या टोटली रॉन्ग वे टू अप्रोच पीपल। एब्सोल्युटली ब्रूटल या। आपका क्या So टेक है, मतलब कैसे अप्रोच करना चाहिए यार लोगों को? लोग कुछ भी लिख के भेज देते हैं। सो यार देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आप जहाँ पे देख सकते हो कि पीपल एक्चुअली हेल्प यू एंड गाइड यू कि आप लिंक्डइन मैसेज कैसे ड्राफ्ट करते या हो। वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स इज यार यू हैव चैट जीपीटी ऑन योर फोन, जस्ट ओपन इट, वो आपको एक दे देता है टेम्पलेट, जस्ट गो एंड यूज दैट। ऐसे आप ब्लेटेंटली हाई मत लिखो किसी को, या सीधा रेज्यूमे डाल देते हो, बहुत सही इंसल्टेड फील बात है, करता है। एकदम सही। एक तरह से आप डाउनग्रेड कर रहे हो यार, द पर्सन दैट यू आर टेक्सटिंग इज द पर्सन वेर यू वांट टू बी इवेंचुअली। या तो डेफिनेटली ऐसा नहीं चाहोगे उसका इनबॉक्स फ्लडेड हो एक रेज्यूमेस के साथ, यार क्या करना है उसको। सही तो बात है। दैट इज व्हाट आई वोंट एडवाइज यार, कि आप जस्ट ब्लेटेंट डैम मैसेज मत लिख दो खाली ब्लैंक वाला। आप थोड़ा रिसर्च करो आप बंदे के बारे में, थोड़ा पर्सनलाइज करो मैसेज को, थोड़ा आप उनसे हेल्प मांगो, थोड़ा कनेक्ट करो कॉल पे। आई थिंक उसके बाद वो सामने से भी हेल्प करेगा, लोग बहुत है यार हेल्प करने को। क्योंकि यार मैं जो एक चीज देखा हूं मिहिर, लोग ना स्ट्रेंजर भी अगर आप अच्छे से लिखते हो ना मैसेज, दे विल गिव देयर नंबर टू यू, एंड दिस इज हाउ वी कनेक्टेड एब्सोल्युटली मिहिर, राइट? या मैं भी आपको नहीं एब्सोल्युटली जानता हूं, पर किसी तरह या आपने भी प्रोफाइल देखा होगा, मेरा वे ऑफ राइट स्पीकिंग देखा होगा, तभी तो आपने नंबर दिया मेरे को। आप क्यों दोगे राइट मेरे को नंबर यार? तो वही लिंक्डइन नेटवर्किंग विल वर्क प्रोवाइडेड यू डू इन अ राइट वे, और मैसेज ड्राफ्टिंग का तरीका जान लो फिर मैसेज करो। मिहिर, राइट राइट अभी ये समझते हैं कि आपने आप जैसे बोले ना, मई और जून 22 के समय आप इंटरव्यूज दे रहे थे, इंटर्नशिप्स राइट वगैरह देख रहे थे, तो आप क्या राइट बताने चाहोगे व्यूअर्स को? काफी लोग जो सीए किसी तरह ड्रॉप कर दिए, ऑल्दो वी आर नॉट प्रोमोटिंग एनीवन टू ड्रॉप द सीए कोर्स, पर जिन्होंने भी या ड्रॉप कर दिया सीए कोर्स, या दे देमसेल्व्स और देमसेल्व्स थिंक कि उनका सीए इज नॉट देयर कप ऑफ टी, तो वो लोग किन पोर्टल्स में इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? ये बताओ ना मिहिर थोड़ा। राइट। जस्ट टू करेक्ट यू अ बिट शैलेश, मैंने इंटरव्यूज थॉट थोड़ा एक साल पहले ही चालू किया था। ओ आई ग्रेट थिंक यार। मैंने सेकेंड ईयर ऑफ माई बैचलर्स में मैंने चालू किया था, एंड एज एन मैंने रीच माई थर्ड ईयर, मेरे को ऑनेस्टली एक भी जॉब नहीं मिला था, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन आवर कंट्री। इट इज स्पीकिंग, इट इज नॉट वेरी इजी टू गेट ऑफ कैंपस रोल, स्पेशली व्हेन यू हैव समथिंग दैट इज बर्निंग हॉट लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, उसमें भी आपको फ्रंट चाहिए, उसमें भी एमएनसी चाहिए, तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट एट दैट स्टेज व्हेन यू डोंट इवन हैव अ बैचलर्स डिग्री। सही बात है। तो was unaware of that, and एक तरह से मेरे को ये था यार पैशन की, रिजेक्ट भी होते हैं तो देयर विल बी समवन हु विल बी गाइडिंग मी, एंड वो हुआ भी। So I just landed an interview with Morgan Stanley in December, when I was giving my third year of my bachelor's. So ओके। the recruiter told me ki, see, we know you don't have a bachelor's right now, but we will anyhow be proceeding with the application just because of the fact that you had a good history of grades. तो definitely ऐसा तो नहीं हुआ कि आप यार फेल होने वाले हो या आपको एक benchmark से कम आने वाला है। हम्म। So see, there was this lady who guided me. So that is when I knew कि bachelor's एक तो चाहिए आपको, and the other way was internships, जैसा आपने बोला। Although I have just one internship. There are a ओके। lot of my colleagues who have multiple internships, and वो जो internships का जो gap होता है, जो experience होता है उनका, वो अच्छे से ब्रिज किया है, और वो इतना prominently दिखाया उन्होंने कि that just adds value. You are no longer a fresher. आप even though आप कंपनी आपको fresher consider करती है, you come along with a lot of knowledge. तो आप डेफिनेटली एक तरह से आपको होता है कि आपका एक तो स्टार्टिंग सैलरी बढ़ जाती है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, और आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आती है, आने भी लगती है। तो आई थिंक इंटर्नशिप्स इज व्हाट यू सेड इज वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट्स, एंड क्योंकि एज फार हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा या लगता है ना मिहिर, अगर आपका ड्रीम प्रोफाइल अगर कोर फाइनेंस में जाने का है, या फिर यू एस्पायर टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड थिंग्स लाइक दैट, अगर फ्रेशर्स लेवल पर बहुत दिक्कत होती है जस्ट टू गेट इन, तो यू कैन या अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। लोग ना या डिसहार्टेंड होके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जैसा कि आपकी या जर्नी से बिल्कुल दिख रहा है कि जब आपको इंटर्नशिप या जॉब चाहिए था, यू स्टार्टेड वे लॉन्ग बैक। मतलब कुछ एब्सोल्युटली मंथ्स तो ये समझने में लग जाते हैं कि कैसे कनेक्ट करना चाहिए, या मेरा क्या करेक्ट थॉट प्रोसेस है, मेरे लिए या कौन सा प्रोफाइल बेटर है, और मैं कैसे अप्लाई करूं एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये प्रोसेस समझने में ही राइट तो कुछ मंथ्स लग जाते हैं, आप अप्लाई तो बाद में करोगे ना। एब्सोल्युटली
तो वही वाह लोगों को वही समझना चाहिए कि आप इनिशियल रिजेक्शंस, बिकॉज आप सीख रहे हो ना, देखो जॉब अप्लाई या करना और जॉब पाना इज आल्सो एन आर्ट, मिहिर, विल यू एग्री यस टू इट? बिकॉज एब्सोल्युटली it is not taught anywhere, but it is a very great skills that one learns towards the later part of its journey. Because कहाँ देखो, आज के डेट में ना प्रॉपर रेज्यूमे बनाना और राइट टाइम में राइट रेज्यूमे राइट पर्सन के टेबल पर पहुंचना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। अरे एब्सोल्युटली हजारों सीवीज आ रहे हैं एचआर को, किसको समय है या देखने के लिए? वही वहां पर एब्सोल्युटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना, जो कि मिहिर आपके जर्नी से पता चल रहा है, और प्रॉपर कनेक्शन बना के ये समझना कि कैसे अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज रेफरल इज राइट नॉट ओनली द अदर वे, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, हाँ करियर पोर्टल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्डइन पोस्ट्स आर आल्सो सर्कुलेटेड। जस्ट आपको एब्सोल्युटली माइंड और अपना रिसर्च खुला रखना है, राइट? तो मॉर्गन एब्सोल्युटली स्टैनली का जो इंटरव्यू था, दैट यू अप्लाइड ऑफ कैंपस या हाउ इज इट? एब्सोल्युटली यार आई डिड नॉट हैव एनी कैंपस अपॉर्चुनिटीज, तो मैंने जो भी अप्लाई किया आई हैड एवरीथिंग ऑफ कैंपस. आई ओके। जस्ट really applied on site. As I said, I wasn't much aware of the procedure. So at that point I did not even knew you need a referral to get in. तो ओ मैंने तो ये अप्लाई किया साइट पे, एंड देयर इज नौकरी, इंटर्नशाला, ये सब है, ये सब यस। आल्सो दे गेट यू अ लॉट ऑफ कॉल बैक्स, बट आई डोंट नो हाउ इट यू नो टर्न्स आउट इनटू अ जॉब. मेरे को ऑनेस्टली आइडिया नहीं उसका, बट आई नो दैट पीपल गेट कॉल बैक्स. तो मैंने तो अप्लाई किया साइट पे, एंड आई जस्ट गॉट अ कॉल बैक सेइंग कि वी हैव एन इंटरव्यू लाइंड अप फॉर यू, इंस्टेड वी विल गो फॉर. ओके, तो मतलब वैसा सही स्ट्रेटेजी से अगर करेंगे तो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग इंटर्नशिप इंक्रीजेस। absolutely. And one मोर thing that I would like to या add प्लीज is टेल। what my application differed according to me was, मेरे पास ना कवर लेटर था. आई थिंक मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स लैक दैट. तो ओके। कवर लेटर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, और जो साइट पे आपको बोलते हैं कवर लेटर डालने को, यू हैव टू पर्सनलाइज इट एंड यू हैव टू ड्राफ्ट इट वेरी वेल. तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन स्पेशली इन इंडिया डू नॉट कैरी अ कवर लेटर. यस। आई थिंक वो टर्न अराउंड था मेरे लिए. अच्छा, तो मतलब कवर लेटर, प्रॉपर रेज्यूमे एंड राइट वे टू अप्रोच पीपल एंड राइट वे टू अप्लाई फॉर जॉब या फिर जॉब्स या इंटर्नशिप। एब्सोल्युटली और अगर या जॉब नहीं भी मिले तो सम इंटर्नशिप फॉर सम टाइम विल डेफिनेटली गेट यू अ राइट जॉब, या फिर वो ऐड तो करेगा ना क्रेडेंशियल्स को, मिहिर, आफ्टर एब्सोल्युटली ऑल। हाँ हाँ एटलीस्ट यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्टेट और प्रूव कि मैंने बाकी इंटरव्यू में बैठने वाले लोगों से कुछ एक एक्स्ट्रा किया है। वो एक एड ऑन होगा एब्सोल्युटली आपके लिए। तो यस यस अभी मिहिर, आपने नवंबर 22 में लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया, राइट? करेक्ट करेक्ट. ओके, तो उसके बाद आपका जर्नी क्या रहा? मतलब आपने मॉर्गन स्टैनली तो आई थिंक ज्वाइन नहीं किया, राइट? पर आपने No. उसके अराउंड क्या क्या किया, क्या कहाँ ज्वाइन किया, अभी क्या कर रहे हो मिहिर? सो अभी तो फिलहाल मैं प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में हूँ. इट इज वन ऑफ द बिग फोर, एंड आई एम वर्किंग एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट ऑन द डेट साइड. तो दिस इज द रोल दैट आई गॉट ऑफर्ड. मॉर्गन स्टैनली का आई थिंक आई हैड गॉट द सेकंड और थर्ड ऑफर लेटर, आई थिंक साइमल्टेनियसली विद पीडब्ल्यूसी दिस ऑफर लेटर. ओके। और honestly very hard for me to choose, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का फ्रंट ऑफिस टीम जो है दैट ओनली हायर्स फ्रॉम आईआईटीज, एज यू माइट बी नोइंग, आईआईएम्स. तो ऑब्वियसली वो था नहीं मेरे पास, एंड एज अ फ्रेशर आई जस्ट हैड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रॉम पीडब्ल्यूसी, which compared to Morgan Stanley is a smaller practice, but अपने आप में ही वो बहुत बड़ा है. So I had no problem. It offered me, I think, 50% lower of what Morgan Stanley was offering me, ओके। and the rates were also more in Morgan Stanley. But एक तरह से I was getting a much better role in PwC than what Morgan Stanley was offering me. ओके। So ओके। that's kind of easy for me to choose on that front कि मेरे को why I want to go further with PwC. बाकी तो तो बात तो आपने पीडब्ल्यूसी ज्वाइन कब किया मिहिर? पीडब्ल्यूसी इंडिया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। so I joined in June or July. June end or July start, I don't remember right now, but yeah, जून something मतलब जून जून 20, कौन सा जून? June of last year 2022. तो नवंबर 22 में आपने सीएफए लेवल 1 दिया, उसके पहले ही ज्वाइन कर लिया क्या? हाँ सी एज आई सेड, मैं जॉब हंटिंग कर रहा था लेवल 1 का, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मई में. तो बिकॉज ऑफ दैट आई डिड नॉट गेट सम ऑफ द टाइम टू क्लियर टू स्टडी फॉर सीएफए लेवल 1. हाँ हाँ। और जब मेरे को जून और जुलाई, आई हैड माय सेकंड अटेम्प्ट ऑफ लेवल 1 शेड्यूल इन नवंबर. गॉट तो इट, या आई वाज गॉट इट, ठीक है। तो अभी देखो आपके जर्नी से ना कितने लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा। जब आप पीडब्ल्यूसी आईबी में, जब वेयर यू वर अप्लाइंग एज अ मिहिर, तो आपके पास एक सीए आईपीसीसी भी नहीं था, राइट? आपके एब्सोल्युटली पास सीएफए लेवल 1 भी नहीं था, उस नहीं. समय तो नहीं था, पर स्टिल यू इनफैक्ट आई डिड नॉट हैव लैंडेड इन बैचलर्स. आईबी। हाँ हाँ, बैचलर्स था। कहाँ से? बीकॉम। नहीं, बट या सी आई हैड बीकॉम, बट आई डिड नॉट हैव एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट, जो मेरे पास अभी भी नहीं है. तो बीकॉम, आपके पास खाली बीकॉम था, यू डिडंट हैड सीआईपीसीसी, और आपके पास सीएफए करेक्ट लेवल 1 भी नहीं था उस समय। करेक्ट
till you got into investment banking. And Yes. I have to give a big salute to you at this point of time. I know many CA freshers, I know many Thank you so CFA much. chartered holders who are not able to sail through investment banking. पर Right. आप लेस देन 1% लोगों में से हो जो सीए Yes. का जर्नी में प्रॉब्लम्स आए, सीएफए लेवल 1 में भी दिक्कत आई, पर फिर भी शायद आपने गिव अप नहीं किया, और इसी का रीजन है आप आज एक वन ऑफ द क्रीम प्रोफाइल्स में काम कर रहे हो। तो अपना ये एनर्जी बरकरार रखना मिहिर, बिकॉज Thank you so आपका much. ये Yes. जर्नी इज अ रोल मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर मेनी लोग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो छोड़ो, लोगों को एक स्टैट्यूटरी ऑडिट या नॉर्मल जॉब भी नहीं मिलता, वो लोग उसी के लिए भी क्राई Right. करते हैं, पर यू आर वर्किंग इन सम Right. ऑफ द बिग प्रोफाइल विच शोज द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तो अभी ये जानते हैं मिहिर कि आप एक रेंज बता पाओगे, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एनालिस्ट हो आप, राइट? तो क्या एक Right. पे स्केल मिलता है, एक रेंज चाहिए, आई डोंट वांट द एग्जैक्ट फिगर। राइट। सो टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स की आप होपफुली बात कर रहे हो आईबी में, तो फ्रेशर्स को यार मैं दो कैटेगरीज में एक्चुअली डिवाइड करना चाहूंगा। एक तो जो बैचलर्स के साथ आते हैं, अनदर पीपल आर दोज जो मास्टर्स या एमबीए करके आते हैं। ओके और तो इफ यू आर कमिंग एज अ फ्रेशर इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लेट्स से एट अ वेरी गुड फर्म, तो आपको एनीवेयर फ्रॉम अराउंड 3 lakhs टू आई थिंक 8 lakhs के रेंज में तो मिल ही सकता है। ओके थिंक यू हैव अ बैचलर्स एंड नॉट अ मास्टर्स। ओके अगर आप मास्टर्स आते हो स्पेशली फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स, तो आपको एनीवेयर फ्रॉम 8 lakhs टू 25-30 lakhs डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल ऑल्सो, वैसा वैसे टाइप का पैकेज मिल सकता है। तो द रेंज इज क्वाइट वास्ट है। तो मतलब एक नॉर्मल एक सीएफए लेवल 1 लेवल 2। अच्छा एक चीज तो ये बताओ, लोग पूछते हैं कि सीएफए लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफाइड को क्या आईबी के में एनालिस्ट का रोल मिलता है क्या मिहिर? मुश्किल है, जरूर मुश्किल है, मैं ये बोलूंगा, मुश्किल है, बट पर यार आपने जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताया ना, रिसर्च करना, प्रॉपर राइट, रेज्यूमे बनाना, इंटर्नशिप करना, ये सब कोई फॉलो करता है तब तो उसको मिल सकता है, राइट? डेफिनेटली यार उसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा वो पॉइंट पे, एंड यू हाँ, नीड टू हैव बिट ऑफ लक आल्सो आई वुड से। तो ये सब की एग्रीड बात तो हो। एग्रीड एग्रीड। तो हार्ड वर्क पूरा करने से वो थोड़ा लक शायद कभी फेवर कर दे और वो बंदा को एब्सोल्युटली। आईबी बैंकिंग मिल यस। जाए, पर हार्ड वर्क तो पूरा करो। लक के भरोसे बैठकर हार्ड वर्क भी नहीं करो, ये तो सबसे बड़ा वो तो नहीं होने वाला। यस, दिक्कत दैट्स वाला काम है ना। तो अभी एब्सोल्युटली। आप अभी करेंटली पीडब्ल्यूसी इंडिया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम भी कर रहे हो, एंड यू आर स्टडिंग फॉर योर नेक्स्ट लेवल ऑफ सीएफए। राइट। कैसे मैनेज करते हो यार? लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के काम के साथ कुछ होता नहीं है, कैसे कर रहे हो यार मैनेज? राइट, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आई हैव टू सैक्रिफाइस माई वीकेंड्स। जैसे शैलेश आपको पता होगा हमारा कॉल भी कितने टाइम बाद शेड्यूल हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ माई स्टडीज ओनली। टू कोप अप विद दैट यार, व्हाट आई डू इज माई ऑफिस टाइमिंग्स आर स्टार्ट एट 10 एंड ओके दे आई डोंट थिंक दे हैव अ फिक्स टाइम टू एंड। इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यू डोंट हैव फिक्स टाइम। सो यार मैं ऑफिस 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाता हूँ। आई रीच एट 8:39 समथिंग। आई कैरी माई बुक्स, मैं वहाँ स्टडी करता हूँ। थोड़ा शांत होता है, कोई होता नहीं ऑफिस में, तो दैट सही इज द बात। बेस्ट टाइम आई स्टडी। यस तो ट्रेन में मैं पढ़ते रहता हूँ। आई थिंक दैट इज हाउ आई ट्राई टू कवर अप ऑन वीकडेज। वीकेंड्स पे तो यू आर मोस्टली फ्री, एटलीस्ट अनऑफिशियली तो यू आर फ्री, बट सो सॉर्ट ऑफ लाइक वीकेंड पे भी काम आ ही जाता है। तो somehow I have to manage. I wake up early, I sleep late, तो उसमें I have to कैसे भी पढ़ाई तो डालना ही पड़ता है यार। वी डोंट हैव मतलब समझ गया आपके बातों से, देखो ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं देखो एम्प्लॉयर को आपके पढ़ाई से उतना मतलब नहीं है। ब्रूटल ट्रुथ एब्सोल्युटली। बोलूं कि उसको अपने यस, काम और डिलीवरी से मतलब है। वो यस, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, आपका कैरियर है, आपका फ्यूचर बनाने वो बैठा नहीं है ऑनेस्टली। तो 100%। आपको अपना वे आउट निकालना पड़ेगा, कहीं काम को भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहीं एब्सोल्युटली, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कहीं जबरदस्ती यस की जगह नो भी बोलना पड़ेगा। वो आपको एब्सोल्युटली। मैनेज, बिकॉज देखो मैंने भी सीए किया, सीएफए लेवल 1 लेवल 2 राइट, किया, मेरे को भी पता है राइट, कितना हार्डशिप्स होता है। क्योंकि यार अगर एब्सोल्युटली। पाना भी अधिक है तो खोना भी पड़ेगा ना। यस, लोग ये डिफरेंस को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। आप भी देखो मिहिर, आपके पियर्स में लोगों को पाना बहुत है, पर एक्शन अगर देखो ना तो एक्शन में कहीं ना कहीं वो लोग लैक करते हैं, एक्शन नहीं होता है। एब्सोल्युटली, पाना भी अधिक है तो खोना भी बहुत कुछ पड़ेगा, बिकॉज आप जो एब्सोल्युटली। पाओगे ना, जब आप पाओगे ना, वो आपका सारा जो आप खोए हो ना उसको भरपाई कर देगा मिहिर। आप आज, राइट, मैं आपको बोल सकता हूं विद फुल गारंटी, आप आज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में यू माइट बी वर्किंग विद सीएस, यू माइट बी राइट, वर्किंग विद आईआईटीज, एमबीएस के साथ आप राइट। काम कर रहे हो, राइट? यस, पर देखो ये मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, पर आज आप क्या बोल पाओगे ना गर्व से, ऑल दो सेक्रीफाइसेस वेर वर्थ इट? मिहिर, कैन यू से दिस? एब्सोल्युटली वर्थ इट, एब्सोल्युटली Absolutely वर्थ worth इट। it, एंड because as far as I am knowing,
PwC इंडिया का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज क्वाइट रेप्यूटेड इन द कम्युनिटी। यस एब्सोल्युटली। वहां पर यार सीए फ्रेशर्स को नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट। सीए हाँ सीएफए तो दूर का बात हो गया यार, सीए फ्रेशर्स राइट को राइट वहां सीवी तक नहीं देखा जा रहा है, इंटरव्यू तो दूर का बात राइट है ना। राइट तो वहां पर अपना थॉट प्रोसेस और किसी तरह विदाउट क्राइंग अबाउट द डिफिकल्टी सिचुएशंस किसी तरह वे आउट निकालो। और शायद यार भूखे शेर की तरह अपना गोल के पीछे भागना पड़ेगा मिहिर। जैसे आपको अगर एब्सोल्युटली पढ़ाई करना है तो यू आर डिलेइंग एवरीथिंग विच इज कमिंग एंड विच इज ऑफ लेस प्रायोरिटी। नो वन इज राइट टेलिंग यू टू, अगर मम्मी पापा का तबीयत खराब है, नो वन इज टेलिंग यू टू नॉट टू लुक आफ्टर देम। एटलीस्ट राइट यू शुड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट, क्या क्या प्रायोरिटी में है क्या क्या नहीं। दोस्त भी राइट मूवी चलने बोल दिया चलो, वहां पिकनिक है वहां चलो, वो सब प्रायोरिटी का नहीं है। आपको ये राइट डिसाइड करके फिर अपना स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा, राइट। तो एब्सोल्युटली अभी यस। यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करते क्या हो मिहिर, मिहिर ये बताओ एक दो मिनट में, मतलब क्या करते हो। राइट तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो आई एम इन द डेट साइड। तो उसमें जो रीस्ट्रक्चरिंग के केसेस होते हैं, रीफाइनेंसिंग के जो केसेस होते हैं, दैट इज व्हाट वी डील विद। तो जो डील एग्जीक्यूशन, डील ओरिजिनेशन होता है, ये सब हम करते हैं। सो माई वर्क एज एन एनालिस्ट टिपिकली इन्वॉल्व्स अराउंड मेकिंग टीजर्स, मेकिंग इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम्स एंड मेकिंग फाइनेंशियल मॉडल्स। दूर से जो जितना ग्लैमरस लगता है उतना है नहीं। ओके। तो भी आपका काम ना बहुत रिपीटेटिव होता है, बहुत मोनोटोनस हो जाता है एक पॉइंट के बाद। तो दैट इज वन ऑफ द ब्रूटल ट्रूथ्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो मैं आपको बोलना चाहूंगा एक तो। अच्छा, तो मतलब दैट देखो इज वो मोनोटोनस तो शायद सारा काम ही एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हो जाता है। लोग दूर एब्सोल्युटली से हाँ। भले कितना ही मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है थिंग्स लाइक दैट, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रिपीटेटिव काम पर एक्सेल करोगे तभी तो आपको प्रमोट करेगा ना यार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वैसे ही होगा, वो थॉट प्रोसेस इंसान को सही करना चाहिए। एक चीज बताओ मिहिर, सीएफए एक पर्सन जो क्वालिफाई कर रहा है, जो सीए ड्रॉप कर दिया, सीएस सीएमए ड्रॉप कर दिया, तो उसको ये बिग फोर की अपॉर्चुनिटीज में कैसे अप्लाई करना चाहिए एज अ एनालिस्ट रोल, या फिर राइट और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जहां वो अपने आप को देख सकता है पहुंचते हुए। राइट। सो अगर देखो आपका सीए नहीं हो रहा है, सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट सीए इज नॉट द ओनली वे टू गेट ओके। इनटू फाइनेंस और कोर आईबी इन जनरल। देयर आर लॉट ऑफ डिग्रीज। एमएससी फाइनेंस है, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। यस। मास्टर्स इन फाइनेंस है वो। अनदर रूट इज द एमबीए रूट दैट यू कैन ऑलवेज टेक। एंड देयर इज आल्सो सीएफए एंड देयर आर आल्सो अदर डिग्रीज है, जैसे सीएआईए करके होता है। देयर इज हाँ समथिंग हाँ हाँ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। हाँ। सीएफपी होता है, द सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो होता है। ओके। सो देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंस में जो आप कर सकते हो। उसके अलावा देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ गूगल पे कोर्सेज है जिसपे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बेसिक काम सीख सकते हो, जो इन्वेस्टमेंट ओके। बैंकर होस्ट होते हैं। ओके। आई हैव ऑल्सो डन 2 or 3 ऑफ द कोर्सेज। एक फोराज करके साइट है, उस पर आप जाके कर सकते हो। तो ओके। यू गेट एन आइडिया व्हाट एन इन्वेस्टमेंट बैंकर डज। हाँ। तो टू बी ऑनेस्ट, एम्प्लॉयर्स एट बिग फोर्स और आई थिंक इन बिग बैंक्स एज वेल do not necessarily look at your professional educational qualifications as a whole. तो हम्म। लाइक वो लोग वहां पे रुक नहीं जाते कि देखो आपके हम्म। पास मास्टर्स नहीं है तो आप ये काम ही नहीं कर पाओगे। तो हम्म। दैट इज नॉट द एज फार एज आई नो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। आई डोंट नो व्हाट माइट बी हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन कि डिग्री नहीं है ठीक है, विल स्टिल गिव यू अ चांस, विल जस्ट प्रोसीड विथ यू, देखते हैं कि आप कैसे परफॉर्म करते हो, आपको थोड़ा ज्यादा टेस्ट में डालेंगे थोड़ा। सो हम्म। माई एक्चुअली ऑनेस्टली टोल्ड मी कि यार वी आई वोंट बी स्टॉपिंग द इंटरव्यू till you get confused or you get the answer wrong. So that was the approach that they had followed with me, and that is quite मतलब reasonable. कहने का बात है, आप ये बोल रहे हो कि अगर आपका राइट स्किल सेट और नॉलेज है तो कहीं ना कहीं इफ यू आर रेडी टू स्ट्राइव हार्ड एंड रिसर्च अ लॉट, आपको कोई ना कोई बुटीक फर्म या इन्वेस्टमेंट बैंक अपॉर्चुनिटी तो दे देंगे, राइट। Right. और आपको उस अपॉर्चुनिटी में अच्छे से खेल के निकलना है। इंटरव्यू टेबल में आप Absolutely. तभी बोलोगे इफ यू हैव द नॉलेज, राइट। कुछ भी Right. रबिश बोल के तो कोई आगे निकल नहीं पाएगा। तो Yes. कहने का बात है, डिग्री कैन बी अ टिकट बट कांट बी अ बैरियर अगर आपके पास नहीं है राइट स्किल Absolutely. सेट, राइट कोर्सेज एंड कोर्सेरा, यूडेमी, फोराज जो आपने कहा, बहुत है यार। बहुत कुछ है यार। पर Yes. इंसान को अपना माइंड खोलने का दरकार है कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। Right. आप खुद Absolutely. अपने आप को रोक रोक सकते हो, बाकी दुनिया में किसी का ताकत नहीं है आपको रोक देगा। ये Right. Right. ये And सच्चाई also, पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। adding to your point, just to clarify कि इंडियन बैंक्स जो होती है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स दैट डोंट एक्चुअली दे फोकस ऑन योर एजुकेशन। तो गेटिंग इनटू बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक जिसका नाम बहुत अच्छा होगा, सो यू माइट नॉट बी गेटिंग अ लक देयर, बट जो बड़ी फर्म्स होती है
पीपल बहुत डरते हैं कि लोग बहुत डरते हैं कि यार मेरे को बड़ी फॉर्म में कैसे मिलेगा इवन इफ आई डोंट हैव अ मास्टर्स डिग्री. दैट इज नॉट द केस. आई वुड सजेस्ट यू जस्ट यार देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस दे सी एवरी डे. ऐसा नहीं होगा कि जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ डिग्री दे वोंट प्रोसीड विद यू. Maybe some firms do, but not the big firms. They do have a policy also on their website if you read them properly. So you can always get, yeah. ये क्या फाइनल एडवाइस देना चाहते हो एक ऐसे लोगों के लिए? आप एडवाइस बताओ जो सीएफए आफ्टर क्लास 12 परस्यू कर रहे हैं, वो लोग क्या करना चाहिए? उन लोगों को L1 के बाद इंटर्नशिप करना चाहिए, L2 के बाद देखना चाहिए? पहला तो ये क्वेश्चन है. Okay. So, like, see, आपको ही पता ही होगा, CFA curriculum is now undergoing drastic changes. Yes. So that introduced financial modeling and Python at level 1. So first of all, I think people who want to appear by November, I think, should wait or postpone their attempt to next February. So they might get the advantage of financial modeling or Python, whatever they wish. वो यार उनको एक तरह से प्रिपेयर कर देगा इंडस्ट्री में जाने के लिए. Secondly, the institute is also preparing separate batches and recognizing each level. तो उससे क्या होगा? Employers will recognize every level as you clear. So there are twofold benefits, I think, for which you should be going for the February for CFA. So that would be और answering उन लोगों को सीएफए लेवल 2 के बाद रीजनेबली एम्प्लॉयमेंट या इंटर्नशिप सर्च करना चाहिए ताकि वो लोग कंटिन्यू ताकि वो लोग अपने ड्रीम प्रोफाइल में या कोर फाइनेंस में वो लोग एंट्री पा पाए. राइट. राइट. अच्छा, और इन लोगों के बारे में बताओ. मान लो जो सीए आईपीसीसी के बाद जो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं या जो लोग नहीं भी क्वालिफाई हो पाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि मेरे को सीएफए करना है, तो उन लोगों को टियर 1 बुटीक फर्म्स में तो होगा नहीं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. टियर 2 टियर 3 में अपना एक अच्छा रेज्यूमे बना के डेफिनेट वैल्यूएशन वगैरह का स्किल सेट इनकलकेट करके अप्लाई करना चाहिए. राइट. दैट विल इंक्रीज देयर चांसेस. राइट. बुटीक में मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा बोल नहीं सकते. यू माइट गेट बट चांसेस आर वेरी लो. ऐसा है. ठीक है. तो प्रॉपर रेज्यूमे के साथ और प्रॉपर कोर्सेज वगैरह के साथ थोड़ा सा इजी हो जाता है ट्रांजिशन. राइट. एब्सोल्युटली. यस. तो फाइनल एक एडवाइस क्या देना चाहोगे? मतलब आपके हिसाब से आपने जो भी अभी तक का जर्नी डिफिकल्टीज को ओवरकम किया, आपने ये प्रूव किया कि इंसान डिटरमाइंड है तो कुछ भी हो सकता है, एटलीस्ट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो क्या फाइनल एडवाइस देना चाहोगे? 2-3 क्या एडवाइस आपके हिसाब से? या फिर ऐसा बताओ कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना ड्रीम प्रोफाइल बनाने के लिए क्या स्किल सेट इज रिक्वायर्ड, या फिर क्या स्किल सेट रिक्रूटर्स देखते हैं? Okay, so I'll answer both the questions. First advice that I would like to give is that, see, as I told you, मैंने 1 साल पहले अप्लाई करना चालू किया था before I actually got the job. So वो 1 साल में I don't know, I've lost the count मेरे को कितने rejections आए थे वो point of time पे. So just getting the rejection का setback और आप ऐसे बैठ जाते हो कि यार मेरे को reject हो गया. Obviously आप reject होने वाले हो यार. Like you are already applying way before than you should. और इट इज एन इमेंस कंपटीशन इन द इंडस्ट्री. तो आपको नहीं मिलता इतना जल्दी. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एक वो करूंगा कि फेलियर्स तो आते जाते रहेंगे यार. इवन आई फेल्ड इन एग्जाम्स आल्सो. तो एंड इवन आई फेल्ड इन इंटरव्यूज. तो ऐसा नहीं है कि यार यू विल बी गेटिंग इन द फर्स्ट शॉट ओनली. सेकेंडली, कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन जो स्किल्स का था, आई थिंक एक्सेल यार चिल्ला चिल्ला के लोग थक गए. एक्सेल इज प्रोबेबली द हैंड्स डाउन द बेस्ट स्किल दैट यू हैव टू मास्टर. उसके अलावा जो VBA और पावर BI जो होता है, जो लोग बोलते हैं कि यार यू शुड बी नोइंग, नॉट नेसेसरी. इट इज अ गुड स्किल टू हैव. नॉट नेसेसरी वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में यूज हो, वो डेटा एनालिस्ट के लिए ज्यादा यूज होता है. मेरे को आने के बाद मालूम पड़ा इंडस्ट्री में कि इट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड. उसके अलावा यू नीड टू हैव PPT स्किल्स, वर्ड, एक्सेल जो MS सूट जो पूरा है वो आपको आना चाहिए. Other than that, you have to the very main skill which no one talks about is selling. IB में ना there is a lot of selling around here. You have to sell your services. You have to sell everything every day to everyone. So I think you have to practice some more on that also, on that front, and you have to work on your communication skills. That is also obvious. और YouTube में भी आई थिंक फ्री में इतने एक्सेल के कोर्सेज है, प्रोवाइडेड आपको करने की इच्छा होना चाहिए. मतलब वो बोलते हैं ना, you can bring a horse to a well, but you can't make him drink the water. Make him drink. Absolutely agree. Absolutely. So I told my employer in my interview with PwC कि यार, see, I have learned the financial modeling, but from where I have learned, he asked me the source. I told him मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया. I just took resources that were available online free में. YouTube हो गया, Google हो गया, 50 टेम्पलेट मिलते हैं आपको. Yes. इंस्टीट्यूट हो गया, सब है, वही मैंने प्रैक्टिस किया. तो he just asked me कि यार थोड़ा दिखाओ मेरे को, थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि you know. मैंने उनको बताया करके. तो he was like, that's very good, like for your age. So he just agreed with कि आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आप एक पेड कोर्स लेते हो या ऐसा कुछ. सही है. चलो, बहुत
अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया कि यार इंसान को प्रॉब्लम होता है तो भी वो कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। अभी देखो एक ये वीडियो के माध्यम से ना एक दो डिस्क्लेमर दे दूं। वी आर नॉट इन एनी वे टेलिंग दैट आपको सीए ड्रॉप करना चाहिए। पहला बात, आपके अंदर एब्सोल्युटली। अगर जज्बा है, हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी है, फैमिली सिचुएशन अगर आपको सपोर्ट करता है, सीए में अगर हिकअप्स आए भी यू शुड, अगर आपको पहला बात बैठ के सोचना चाहिए कि आप सीए के लिए बने हो। अगर आप बने हो, एब्सोल्युटली। आपका सिचुएशन भी आपको परमिट करता है तो आपको लगे रहना चाहिए कुछ दिन तक ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। दूसरा बात, राइट। सीएफए खाली कर लेने से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तक भी नहीं पहुंचा जाएगा, बिकॉज इनन्यूमरेबल टिप्स आई थिंक मिहिर ने दिया इस वीडियो में, उसको भी एट द सेम टाइम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, विच आर नॉट डिस्कस्ड। वो कोई इंस्टीट्यूट डिस्कस नहीं करता है, ना ही सीएफए एब्सोल्युटली। इंस्टीट्यूट बताता है ये सब करना है, ना ही सीए इंस्टीट्यूट बताता है, वो आपको ओवर द एक्सपीरियंस समझ में आता है। और दूसरा एक और चीज, अगर कोई स्टूडेंट जो सीए कर रहा है, मान लो प्रॉब्लम क्या होता है ना मिहिर, आप भी एग्री करोगे एंड वी विल कंक्लूड इन जस्ट 2-3 मिनट्स। अगर एक फिश को, जो कि मछली है, उसको आप जज करोगे कि हाउ फास्ट यू कैन क्लाइंब द ट्री, तो आपका दिमाग खराब है, आपको पता नहीं है कि अ फिश कांट बी एब्सोल्युटली। जज्ड बाय द वे इट कैन क्लाइंब द ट्री। तो सबसे एब्सोल्युटली। पहले, अगर बहुत लोग होते हैं ऐसे यार क्राउड में ना सीए में आ जाते हैं, फिर लेटर राइट। ऑन रियलाइज करते हैं अरे बाबा इतना पढ़ाई है सीए में, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मेरा दिमाग करेक्ट। और मेरा बिहेवियर शायद कुछ और मांगता है, कुछ और डिमांड करता है, और मैं सीए के लिए बना नहीं हूं। तो करेक्ट। उस टाइम पे ना, जैसे मिहिर ने अपने अपने आप के साथ बैठ के सोचा कि मेरे को कहाँ जाना है और मेरे लिए मैं किस चीजों के लिए बनाऊं, तो यूथ को भी ना जहां पर वो स्ट्रक है ना, बैठ के सोचना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए। पहला बात, पेन डाउन करना राइट। चाहिए, नहीं तो दिमाग तो सोचता ही रहेगा। और सबसे पहला बात, उसको मोबाइल में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करके ना, इधर उधर नहीं स्पेंड करके, ये ध्यान में रखना चाहिए उसको क्या चाहिए, उसका बिहेवियर क्या है। तब आई थिंक वो एक राइट डायरेक्शन में, आई थिंक मिहिर यही पहुंच पाएगा, अपने आइडियाज को एक पेन में स्ट्रेटेजीज करके इंसान शायद कुछ कुछ भी पहुंच सकते हैं, राइट। आजकल आजकल राइट। एक्चुअली आप भी देख रहे हो ना, इतना मीडिया, इतना इंफॉर्मेशन है ना, लोग भटके हुए हैं, लोग सबकी बातें सुन लेते हैं। उनसे करेक्ट। खुद करेक्ट। पूछो ना करेक्ट। उनका एक्शन पॉइंट्स क्या है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी आज के राइट। डेट में कितने सीएज हैं जो लोग सीए ड्रॉप भी कर दिए, उन लोगों को राइट स्ट्रैटेजी भी नहीं पता। स्ट्रैटेजी बोलोगी तो बोलोगे भी ना, तो वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है जानने के लिए, और सीए कोर्स को या फिर राइट। आईसीआई को ब्लेम करेंगे। तो राइट। ब्लेम करने से नहीं होगा यार, बहुत कुछ सारा नहीं होने बात वाला। है। खुद मोबाइल में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर कर अपने साथ बैठो, समझो आप किस चीज के लिए बने हो, ताकि आप आगे राइट। रिपेंट ना करो। आई थिंक ये यही मैसेज था इस वीडियो का, आई थिंक मिहिर। एब्सोल्युटली। सीए सीएफए कोई भी डिग्री हो यार, दैट इज जस्ट वन ऑफ द वेज टू एंटर, यस, दैट इज डेफिनेटली बेंचमार्क यू शुड बी हैविंग। वो एक चीज है, और यार रुकना तो नहीं है, वो तो है। बस बस रुकना नहीं है, अपने किसी तरह करते रहो, और रिजेक्शन को एक एडवाइस या फिर एक सॉल्यूशन के तरह लो कि इट इज अ एब्सोल्युटली। डिलेड सक्सेस। ये बताओ, जिसके एकेडमिक्स मान लो एवरेज हैं, और उन लोगों को एकेडमिक्स में कोई स्पार्क नहीं है, तो वो लोग को करिकुलर एक्टिविटीज, मान लो पहले कभी हॉबीज वगैरह में वो लोग इन्वॉल्व थे, तो उसको भी साइड बाय साइड परस्यू करना चाहिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक पब्लिक स्पीकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जिसका जो भी आर्ट एंड स्पोर्ट्स है, क्या वो उसमें एक्सेल किया हुआ कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है क्या इंटरव्यूअर को एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज? Okay, so answering your question, answering both of your questions actually. So extracurricular activities, mein, what I believe is the when you apply to big companies, they definitely look at a holistic profile rather than just focusing on your marks. So definitely your education is important, but uske alawa the extracurricular activities not only shape your personality but also gives a special mark on your resume that may differentiate you from others. So basically आपके पास एक ऐसी चीज होगी जो शायद दूसरे किसी के पास नहीं हो. सो एज एज इन माई केस आई हैड स्पोर्ट्स में आई हैड वन गोल्ड मेडल एट द स्टेट बैडमिंटन टूर्नामेंट, सो दैट वाज वन बिग अचीवमेंट. और उसके अलावा इन माई थर्ड ईयर ऑफ बैचलर्स आई हैड ऑल्सो पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर. So these two things were, I think, a deal breaker for me. So I think that is how my application got to the next stage in the first place. So definitely, extracurricular activities do shape you as a person, and maybe you get a better opportunity at presenting yourself in an interview. क्या पता, ये हॉबी छोड़ भी है तो उसको परस्यू करो, उसमें स्पाइक लाने का कोशिश करो, ताकि दैट कैन कवर अप द अदर थिंग्स दैट यू आर एवरेज इन।